हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में ट्यूशन क्लास जो ऑनलाइन में होता है, ठीक है, उसमें हम लगातार अभी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट का क्लास करवा रहे हैं। आपको न्यूमेरिकल सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक चैप्टर वाइज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। जैसा कि हम लोग पहला न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर जो कि काइनेमेटिक्स में, जिसमें मोशंस के बारे में भी बताए थे, मोशन इन प्लेन्स के बारे में, वो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो हम लोग चैप्टर्स आज स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका है लॉज ऑफ मोशंस, ठीक है, जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, यूट्यूब चैनल्स में जाएं, उसमें आपको लॉज ऑफ मोशंस का पूरा फुल चैप्टर्स का नोट्स डिस्कशन सारा मिलेगा, ठीक है। और अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने के पहले कौन सा चैप्टर का न्यूमेरिकल्स है? लॉज ऑफ मोशन, क्लास 11th फिजिक्स का, जिसमें आपको फोर्स के बारे में आएगा, फ्रिक्शन के बारे में, डायनेमिक ऑफ ए सर्कुलर मोशंस। तो मेरा पहला ऑनलाइन क्लास जो है वो कम से कम 10 से 12 न्यूमेरिकल्स की ओर हम लोग करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। चलो देखिए, तो हम आपको बताएं कि कोई भी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने के पहले उस चैप्टर्स का आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दूसरा, एक्सेलरेशन इक्वल टू आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी बाय टाइम होता है। थर्ड में v इक्वल टू यू प्लस एटी का भी यूज होगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का भी यूज होगा। उसके बाद v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as का भी यूज होगा। उसके बाद हम लोग इम्पल्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स गुना टाइम। इम्पल्स का एक और फॉर्मूला होता है एम वी माइनस यू, है ना। उसके बाद 8 नंबर में हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। उसके बाद 9th नंबर में इम्पल्स का एक और फॉर्मूला देते हैं P2 माइनस P1, चेंज इन मोमेंटम के बारे में, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे जैसे फ्रिक्शन फोर्स। फिलहाल एक टेंशन फोर्स के बारे में भी हम आपको न्यूमेरिकल्स बताएंगे टेंशन के लिए। तो 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। एक आपको बताएंगे हम एक्सेशन निकालने के लिए पुलिस वाला न्यूमेरिकल्स में, जिसमें m2 माइनस m1 डिवाइड m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी जी, है ना। उसके बाद सेकंड 12 नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड, तो फोर्स इक्वल टू म्यू एम जी, है ना, म्यू एम जी, ठीक है। तो म्यू का मतलब हो गया कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, जो कि इसके बारे में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल इतना टॉपिक्स पर हम आपको आज का क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे YouTube चैनल्स में। आप लोग पहले नोट करो। देखो, जैसे पहला न्यूमेरिकल्स हमारा स्टार्ट हो गया, इसमें पहला न्यूमेरिकल्स पढ़ो और इसमें जो गिवन है ना उसको हम लिखेंगे। ए फोर्स ऑफ 72 डाइन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब आपके पास थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम लोग डायग्राम ऐसा बना सकते हैं कि एक फोर्स x की ओर देंगे fx और एक लेंगे हमारा fy, और बीच से फोर्स रिजल्टेंट जो आपका गिवन है ना। तो इसमें क्या है ना कि मेरे को दिया हुआ है रिजल्टेंट फोर्स कितना दिया हुआ है, तो भाई 72 डाइन, डाइन सीजीएस यूनिट होता है ना फोर्स का। अब उसके बाद देखो, आप पहले fx निकाल लो, तो f cos थीटा, तो f का वैल्यू हो गया 72 cos 60 डिग्री। तो 72 गुना cos 60 का हाफ होता है 36 दूनी 72, इसका मतलब आपका वैल्यू आ गया 36 डाइन, fx का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आपका मास दिया हुआ है कितना? 9 ग्राम। मास क्या दिया हुआ है? 9 ग्राम, है ना। उसके बाद देखो फाइंड द एक्सेलरेशन, तो आपको निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है आपका? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही आसान है। आपको फोर्स आ चुका है ना, fx इक्वल टू मास गुना एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? fx बाय m। तो fx का वैल्यू कितना आ गया? 36 और मास है कितना? 9, तो 9 चौके 36, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ चुका मेरा, पहले नोट करो। देखो, अगला सवाल क्या कहता है कि कैलकुलेट द इंपल्स नेसेसरी टू स्टॉप ए 1500 केजी। मतलब आपको निकालना है इंपल्स। साफ पता चला, सिंपल क्वेश्चन है।
मास दिया हुआ आपका 1500 केजी, ठीक है। ट्रैवलिंग एट ए डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपका जो स्पीड दिया है वो दिया है 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब u का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपका स्टॉप मतलब स्टॉप रुक चुका था, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि u को पहले आप बदल लें, 90 किलोमीटर पर आवर को बदल लें। 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड, तो 60 गुना 60, 15 छक 90, 2 तिये 6, 2 पचे 10, 3 पचे 15, यानी कि आपका 5 × 5 25 मीटर पर सेकेंड फिलहाल आपका आ गया है ना। अब उसके बाद देखो, तो इम्पल्स का वैसा फार्मूला लगाना है जिसमें आपका मास और वेलोसिटी दिया हो। तो m है ना u माइनस v, आप ये लगा u माइनस v। तो इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टॉप है इतना ट्रैवलिंग एट है, मतलब क्वेश्चंस में आपका थोड़ा चेंज किया गया है कि u जो है ना वो mv माइनस mu, अगर ये फॉर्मूला होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, mv माइनस mu, ठीक है। तो m हमारा कॉमन आएगा और v माइनस u। तो इम्पल्स हो गया, मास का वैल्यू हो गया 1500, ठीक है, v का वैल्यू 0 माइनस 25। अब इसको मल्टीप्लाई करो, आराम से मल्टीप्लाई इंटू माइनस 25। तो भैया मेरे माइनस तो लगेगा, 25 × 15 कितना आता है, 25 15, यानी 25 पचे 25 से 25 से कम 25, 5 2 7 2 1 3, 375, 375 डबल 0, इतना केजी मीटर सेकंड इनवर्स, दैट इज द इम्पल्स। समझ में आई मेरी बात? एकदम बेसिक से आपको चलना है हाई लेवल। हम बोले ना कि अभी हम बेसिक का क्लास करवा रहे हैं न्यूमेरिकल्स का, ठीक है, जो कि हर एक चैप्टर का रिलेटेड करवाएंगे। उसके बाद मेरा क्लास रहेगा थोड़ा आईआईटी लेवल का क्वेश्चंस का, नोट करो। देखो अगला न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल है, मतलब आपका द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, बॉडी का मास कितना है m, इज गिवन एज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। s मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फाइंड द फोर्स ऑन द बॉडी। सिंपल सी बात है, अगर आपको फोर्स निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भैया मास तो है m लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ मत करो, इक्वेशन दिया इसको डिफरेंशिएट कर दो। चलो देखो, तो सीधा वेलोसिटी बराबर ds बाय dt, तो s के जगह पर क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिफरेंशिएट करना है तो मतलब क्या होगा d इंटू ut, अलग करेंगे, प्लस d 1/2 at स्क्वायर बाई dt, तो v u कांस्टेंट बाहर, dt बाई dt 1, हाफ a बाहर होगा कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t 2 माइनस 1, मतलब 2 2 आपका कैंसिल, तो v बराबर u प्लस at, ये आपका वेलोसिटी आया। अब एक्सेलरेशन कैसा आएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो a इक्वल टू dv बाई dt, यानी कि dv v बराबर u प्लस at बाई dt, तो du बाई dt प्लस dat बाई dt, मतलब u क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू 0, a कांस्टेंट बाहर, dt बाई dt 1, तो एक्सेलरेशन कितना आया a, प्रूव हुआ। तो फोर्स निकालना था, मास m है, एक्सेलरेशन मेरा a निकला, प्रूव हो गया, फॉर्मूला प्रूफ करना था। समझ में आई बात? तो डिफरेंशिएशन का खेला आप मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में जाए, प्लेलिस्ट में जाए, उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का भी सवाल हम सॉल्व करेंगे, नोट करो। देखो अगला सवाल क्या कहता है, ए फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकंड, मतलब आपको जो फोर्स लग रहा है वो कितना सेकंड के लिए, गिवन में क्या दिया है 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, टाइम। बॉडी ऑफ मास 10 kg, किसी भी बॉडी का कोई बॉडी है, मास है 10 kg, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस एंड द बॉडी डिस्क्राइब 50 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकंड। यहीं पर खेला हो गया, मतलब आपका वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो 50/5, 15 है कि 50, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी है, खेला हो चुका है। अब यहां से हमको मिल गया, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, आपको निकालना है फोर्स। फोर्स के लिए मास दिया है, एक्सेलरेशन चाहिए। देखो v इक्वल टू u प्लस at, तो वेलोसिटी आपका दिया है 10, इनिशियल तो 0 होगा, और एक्सेलरेशन निकालना है, और टाइम कितना है 10 सेकंड, तो एक्सेलरेशन बराबर 10/10, दैट मीन्स 1,
1 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेशन। मतलब मास आपका दिया हुआ है 10, एक्सेशन 1 आया, मतलब कि आपका 10 न्यूटन आंसर। समझ में आया बच्चे, नोट डाउन। देखो अगला सवाल आपका क्या कहता है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg गिवन दिया हुआ है, 5 kg मास दिया हुआ है, ठीक है। एक्टेड अपॉन 2 परपेंडिकुलर फोर्स। सिंपल सा बात है, 2 परपेंडिकुलर फोर्स आपका लग रहा है, ठीक है। एक हो गया मान लेते हैं F1 और एक हो गया F2, दोनों का बीच का रिजल्टेंट F थीटा, ठीक है। तो मान लेते हैं एक 16 न्यूटन और एक 12 न्यूटन, है ना। तो मतलब आपका फोर्स F1 का वैल्यू है 16 न्यूटन, F2 का वैल्यू है 12 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट फोर्स F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो 16 का होल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर, F इक्वल टू बराबर है 44 से, ठीक है। यानी 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, तो 20 गुना 20, इसको फैक्टर कर दो तो 20 न्यूटन फोर्स आ गया। अब निकालना क्या है, एक्सेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेशन। तो एक्सेशन बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एम। खेला हो गया, फोर्स का वैल्यू 20 है, ठीक है। और आपका मास कितना दिया हुआ है 5, यानी आंसर कितना है बच्चे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज नोट डाउन। देखो अगला सवाल क्या कहता है कि जैसे ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ आपका 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। उसके बाद एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 3 सेकेंड, 3 माइक्रो सेकेंड। मतलब आपका टाइम दिया हुआ है 3 माइक्रो सेकेंड, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैलकुलेट द इम्पल्स, आपको निकालना है इम्पल्स। चूंकि मास ऑफ द बॉडी कितना है 5 ग्राम, तो ग्राम को बदल लेंगे केजी में, 1000 से भागा, यानी कि 5 गुना 10⁻³ केजी। क्लियर। अब इम्पल्स निकालना है, उसके बाद आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, ये निकालना है, दो वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इम्पल्स निकालो, फोर्स गुना टाइम। तो फोर्स है 10 और टाइम दिया हुआ है 3 गुना 10⁻⁻6, मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 -5 लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड, निकल गया इम्पल्स। अब इम्पल्स इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है बच्चे, mv माइनस mu। इसका मतलब m कॉमन लो, v माइनस u, तो v माइनस u बराबर इम्पल्स बटे मास। तो इम्पल्स आपका हो गया 3 गुना 10⁻⁻5 और मास, तो मास कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁻3 दिया हुआ है। अब इसको जो कैंसिल करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 को 5 × 30 0.6 लिख दो और -3 ऊपर जाएगा तो -2, सिंपल। यानी v माइनस u का वैल्यू इतना आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर, नोट डाउन। देखो अगला न्यूमेरिकल जो है ये कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स है, याद रखो। सबसे पहले ठंडा दिमाग से गिवन निकालो, जिसमें मास दिया हुआ है मेरा 0.25 kg, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ इतना इज स्टॉप। एक बार गौर करना, स्टॉप जब भी आएगा ना कि मतलब इतना वेलोसिटी से मूव कर रहा था और वो स्टॉप रुक गया, तो इसका मतलब है कि ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब फाइनल आपका 0 हुआ और इनिशियल दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ इतना, मतलब जब फोर्स अप्लाई किया गया तो वो रुका, इसका मतलब ये आपका नेगेटिव फोर्स है 0.6 न्यूटन। तो कैलकुलेट द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉडी, मतलब जो बॉडी आगे मूव कर रहा था वो फोर्स लगने के बाद जो रुका, तो कितना सेकंड तक वो मतलब चलता रहा, कितना सेकंड तक चलता रहा, बाद में स्टॉप हुआ। तो आपको निकालना है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉडी, मतलब आपको टाइम निकालना है, ठीक है। उसका कैलकुलेट द इम्पल्स, इम्पल्स भी इजी, कंसेप्चुअल है बट इजी है। देखो तो फोर्स बराबर क्या होता है मास गुना एक्सेशन, तो एक्सेशन इक्वल टू होगा फोर्स बाय एम। मेरे को फोर्स दिया हुआ है -0.6 और मास है 0.25, यानी पॉइंट उड़ाओ, ठीक है। तो 5 × 5 = 25
12×5 = 60। इसका मतलब आपका हो गया -5 दूनी 10, 5 चौके 20, इतना मीटर पर सेकेंड। एक्सेशन निकाल दो। उसके बाद आप क्या करो ना, v = u + 80 लगा दो फटाक से। अब देखो तो v मेरा कितना है 0, ठीक है, और u मेरा कितना है 12, फिर प्लस एक्सेशन कितना आया तो माइनस, तो यानी प्लस माइनस माइनस कर ही दो इनटू टाइम t, तो माइनस से इधर ले लो 2.4t = 12, तो 12/2.4, 24 × 5 = 20, यानी कितना आया 5 सेकेंड टाइम आ गया। अब इम्पल्स निकालना बहुत आसान, इम्पल्स बराबर फोर्स गुना टाइम करो, इजी वे में आएगा। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है मेरा 0 पॉइंट कितना है 0.6, इसका मतलब -0.6 × 5, तो कितना आ गया आपका 5 × 30, यानी कि -3 Nm/s। इम्पल्स समझ में आई, कंसेप्चुअल था बट इजी वे में समझाया, नोट करो। देखो अगला सवाल क्या कहता है, ए हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 490 न्यूटन, मतलब हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटली फोर्स लग रहा है 490 न्यूटन, रिक्वायर्ड टू अ स्लाइड्स वेटिंग 600, मतलब आपका वेट दिया, वेट को ही तो नॉर्मल डायरेक्शन बोलते हैं, कितना दिया हुआ है mg फॉर्मूला होता है ना, तो इसका मतलब है कि r बराबर मास मेरा 600 kgf, याद रखना f का मतलब होता है ग्रेविटी से मल्टीप्लाई 9.8 से, पॉइंट उड़ाओ, यानी 8 × 48, 7 × 4 = 36, 36 × 4 = 40, है ना, तो इतना न्यूटन हो गया मेरा, ठीक है। मतलब मेरे पास आया आपका कितना, तो सीधा इसको गुना कर दो, कितना 8 गुना किए हैं 8 × 48, हाथ में रहा, अरे यार 98 × 6, यानी 8 × 48, 7 × 4 954, 54 4 58, वही तो, यानी कि 5880 इतना, ठीक है। अब उसके बाद देखो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हमने बताया था आपको μr, तो यहाँ से आप म्यू निकाल सकते हो क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, तो F/r ले लो, तो F आपका आ गया कितना 490 और डिवाइड r का वैल्यू 5880, ये कैंसिल, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, कटा के देखना 0.083, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, नोट करो। देखो ये वाला सवाल भी क्या बोलते हैं उसको, कंसेप्चुअल है। ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, जिसको 60 डिग्री बनाते हुए फेंका गया, मान लेते हैं ये एंगल मेरा 60 डिग्री जो कि हॉरिजेंटली है, चलो ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ये वाला पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है, चूंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है E, तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है E, और जो कि आपका ऊंचाई पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं K डैश निकालना है, क्या निकालना बच्चे K डैश। बात समझो, क्वेश्चन समझो, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको 60 डिग्री के एंगल से बनाते हुए फेंका गया, तो बोल रहा है ना कि आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी E है, ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है जो मैक्सिमम हाइट पर, तो अंतिम हाइट ही नहीं गया लास्ट ए पॉइंट पर, इसी पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बहुत इजी प्रोसेस होता है, जिसे मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 12 mv², तो इनिशियल वेलोसिटी जा रहा है वो भी हॉरिजॉन्टल, तो v के जगह पे हम लोग क्या लेंगे ux², ठीक है। अब देखो ux बराबर होता है u cos अल्फा या u cos थीटा मान के चलो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, तो k डैश इक्वल टू हो गया 12m, ux के प्लेस पर क्या डालेंगे u cos थीटा का होल स्क्वायर, दैट मींस k डैश इक्वल टू 1/2m u² cos² थीटा, तो अब देखो 12m u² इंटू cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर, मतलब आपका आया 12m u², यही ना आया k डैश,
इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, यानी 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 mu स्क्वायर इंटू आ गया 1/4। इसका मतलब ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो मेरे को k डैश बराबर आया k गुना 1/4। इसका मतलब है कि आंसर में आपका क्या होगा, आंसर में आपका हो गया k/4, यही आंसर हुआ। समझ में आया बात? ठीक है, मतलब आपका 1/4 टाइम्स चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी। नोट करो। देखो अगला सवाल मेरा लास्ट सवाल है, ठीक है, इसके बाद हम अपना वीडियो को ऑफ करेंगे, कंक्लूड करेंगे क्लास को। ए हॉर्स पुल्स ए ट्रॉली विद ए फोर्स ऑफ इतना, एक घोड़ा है जो ट्रॉली को खींच रहा है, कितना, तो 100 न्यूटन का फोर्स लगा के 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, याद रखना। हाउ मच वर्क इज डन, मतलब आपको निकालना क्या है वर्क इन 1 मिनट, टाइम कितना दिया 1 मिनट, 1 मिनट इसका मतलब 60 सेकेंड, विथ एक स्पीड ऑफ, तो आपका जो वेलोसिटी है वो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो फिर से वही फंडा, 18 गुना 1000 मीटर पर सेकंड बदलते हैं, 60 गुना 60, ये आपका कैंसिल हुआ, 6 तरीके 18, 3 दूनी 6, 2 बचे 10, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब आपको निकालना है वर्क, तो वर्क के लिए हमने आपको दिया था फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो भैया मेरे फोर्स आपका किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में। तो आप इतना तो कर सकते हो कि वर्क जब निकाला तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चलेगा, बट डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी गुना टाइम लिख सकते हैं, तो यानी कि F गुना V गुना T, ठीक है। और चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो आपका cos थीटा यूज होगा। अब यूज करो तो फोर्स का वैल्यू 100, ठीक है, वेलोसिटी कितना दिया 5, टाइम कितना है मेरा 60 सेकेंड, और cos 60 डिग्री। इसका मतलब आंसर आपका देखो कैसे लाएंगे, 5 6 30, एक काम करो ना 500 गुना 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, 2 3 6, तो 5 3 15,000 जूल। ये आपका एक्यूरेट वर्क डन आया कि 15,000 जूल। समझ में आया बात? मतलब किए क्या कि वर्क बराबर फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं दिया है तो डिस्प्लेसमेंट को बदल दिया, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर वेलोसिटी इनटू टाइम, और फोर्स किस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, तो F cos थीटा कर दो। अब सारे का वैल्यू पुट किए आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग मेरे जो न्यूमेरिकल्स क्लास हो रहा है ना उसका मजा ले रहे होंगे, आराम से सीख रहे होंगे, एकदम पानी के जैसा न्यूमेरिकल्स सिखाएंगे, ठीक है। बेसिक से हम एकदम हाई लेवल तक लेके चलेंगे। अभी मेरा ये चैप्टर्स का क्लास ऑफ नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड और 10 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे अलविदा, थैंक यू।